हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 7 बजे हैं और 3 दिन बाद आज ब्लॉग शूट हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा उमस बढ़ गई है। इस वजह से फैन ऑफ करके वॉइस ओवर करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था। इस वजह से शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देती थी, लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड करती थी। तो जो लोग नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि मैं यूपीपीएससी से आने वाली वैकेंसी आरओ के साथ में अपने यूपी के सुपर टेट की तैयारी करती हूँ। तो अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट या फिर आरओ की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और ब्लॉग 7 बजे शाम को स्टार्ट हुआ है तो दिन में मेरा नोट्स वाला काम होता है। अभी मैं स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ रिवीजन के साथ। देखती हूँ कब तक क्लास चलती है, कितनी क्लास में कंप्लीट करती हूँ, कितना रिवीजन कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि इंक्लूड कर दिया है मैंने मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस। अब जब तक हमारे पेपर नहीं हो जाते हैं तब तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कंटिन्यू प्रैक्टिस चलेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में जो मेरा टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो कम नहीं हो रहा है। उसमें 1 मिनट से ज्यादा का एक क्वेश्चन पे टाइम अभी लग जा रहा है मेरा। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आपके जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं वो भी काफी लेंदी आते हैं। तो उसमें से इतना समय बच नहीं पाता है कि मैं 14 क्वेश्चन रीजनिंग का लगाने के लिए कम से कम 20 से 22 मिनट उस पर लगाऊं। तो इस वजह से मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है वो कम हो। और वो एक ही तरीका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके वो टाइम कम होगा। तो चलिए, अपनी जो भी स्ट्रेटेजी पे मैं वर्क करती हूँ वो शेयर करती हूँ, आप करती हूँ कि आप लोग भी अपनी स्टडी कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और सॉरी गाइज की वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है क्योंकि मौसम नहीं है हमारे अनुकूल और हमें स्टडी तो करनी है। स्टडी के साथ मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। तो इस वजह से यूट्यूब को मैं थोड़ा सा कम टाइम दे पा रही हूँ, उसके लिए अगेन सॉरी। बट ट्राई करूंगी कि मैं डेली आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ। तो अभी तक मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ती थी, उस जिस सब्जेक्ट का जो टॉपिक पढ़ती थी उस टॉपिक से रिलेटेड घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लेती थी। लेकिन अभी मेरे पास कोई कोचिंग का स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज तो नहीं है, लेकिन हमारे पास घटना चक्र का ही टेस्ट सीरीज है, उसी से मैं एक सीट आज लगा रही हूँ। तो ये एक सीट कंप्लीट करने के बाद मैं देखूंगी कि मेरी कंडीशन क्या है, क्योंकि काफी लंबा गैप हो गया है। ऐसे क्वेश्चन सीट हमने नहीं लगाया है। हमने टेक्स्ट बुक भी परचेज कर रखा है, लेकिन टेक्स्ट बुक से मिनी टेस्ट दे देते हैं, फुल टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि अभी हमारी जीएस की बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि डेली मैं 2 से 3 क्लासेस कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी से जल्दी प्री वाले पोर्शन को हमें कंप्लीट कर लेना है। जब 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, क्योंकि मेरा सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। और इतने बड़े एग्जाम में इतनी कम सीट है और इतने ज़्यादा बच्चे अपियर हो रहे हैं, उस बीच में अगर आप सिलेबस पूरा करके नहीं जाते हैं तो आपकी मनोस्थिति क्या होती है ये आप समझ सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन इस बार मैं उस डर से निकलना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने जीएस पे फोकस कर रही हूँ ताकि हमारा जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और मेन अभी हमारा जो फोकस है वो प्री को लेके है, क्योंकि प्री में लगभग 10 लाख बच्चे 300 सीट के लिए फाइट करेंगे। तो बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है और टाइम भी अच्छा खासा मिल गया है। तो क्वेश्चन सीट लगाने के बाद एनालिसिस हम बाद में इसका करेंगे। अभी टाइम हो गया है हमारे डिनर का, तो चलते हैं हम डिनर कर लेते हैं। और डिनर में आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बना था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए हमने थोड़ा सा नमक और जीरा डाल के आलू जस्ट हमने भून लिया था और उसके साथ में हम रोटी सेक लिए थे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे खाना ही खाना। लेकिन किसी तरीके से खाना तो है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, स्टडी करनी है। तो खाना खाने के बाद हम आ गए हैं अपने नोट्स का रिवीजन करने के लिए। अपने नोट्स का रिवीजन करेंगे, साथ में हम प्रैक्टिस करेंगे। संडे को हमने रिवीजन किया था और संडे के बाद से हमने हिस्ट्री के नोट्स अपने नहीं टच किए हैं, जबकि हमारे हिस्ट्री में कुछ 5-6 क्लासेज हमारी अभी बची हुई हैं। जो लास्ट में सबने वायसराय वाला इकट्ठा पढ़ाया है वो क्लासेज मेरी बची हुई हैं और वो मैं अभी नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। तो इसलिए मैं जैसे अपने पॉलिटी को कंप्लीट करती हूँ उसके बाद मैं वो क्लासेज कंप्लीट कर लूँगी, या फिर बीच में अगर मुझे टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत भी, तो जैसे पॉलिटी के कभी कभी होते हैं 1 आध क्लासेज 1 घंटे की होती हैं, तो अगर ऐसा टाइम मुझे मिल जाता है तो बीच बीच में एक क्लास करके कंप्लीट कर लेंगे उसको भी हम। और अभी हम नोट्स का अपना रिवीजन कर रहे हैं। नोट्स के रिवीजन करने के बाद उसी से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और एक चीज आप नोटिस करेंगे, जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर एक लाइन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, अरे इसको तो मैं पिछली बार मिस कर दी थी, इसको तो मैं समझ ही नहीं पाई थी। तो ये चीजें ना सिर्फ बोलने की नहीं होती, ये चीजें मेरे बोलने से भी आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीजें होती हैं। ये चीजें जब हम भी किसी का इंटरव्यू देखते थे ना, कोई कहता था कि जब आप किसी किताब को जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार आपको एक नई चीज निकल के आती है। मैं सोचती थी यार सेम किताब से
कैसे नई चीज़ निकल के आएगी। लेकिन हाँ, ऐसा होता है। तो जस्ट मैंने अपना रिवीजन कंप्लीट किया। रिवीजन कंप्लीट करने के बाद अभी मैं अपने पुराने नोट्स देख रही हूँ मैथ के। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि मैथ और रीजनिंग को मैंने इंक्लूड कर दिया है, लेकिन मैथ के मैं अपने खुद के मेरे बनाए हुए नोट्स मेरे लिए बहुत अनजाने से लग रहे थे। मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि चाहे मानविकीय सब्जेक्ट हो या फिर मैथ साइंस कुछ भी हो, अगर आप पढ़ते हैं एक टॉपिक कम पढ़िए, थोड़ा सा कम अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, लेकिन जितना आपने प्रिपेयर करा है उसका तुरंत आप रिवीजन करिए और बीच बीच में थोड़े थोड़े दिन का गैप देके उसका रिवीजन करते रहिए। नहीं तो आपका ही लिखा हुआ आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। मैथ के साथ मुझे वही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। मैथ में अपने ही क्वेश्चन सॉल्व किए, पूरा हमने मैथमेटिक्स जितना है सारे टॉपिक को हमने सॉल्व किया है, सारे टॉपिक से क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन इस टाइम पे मैं ऐसे लग रहा है कि मेरे दिमाग से निकल गया और बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर फील हो रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने में। तो मैं पहले अच्छे से अपने नोट्स को देखी कि मैंने कौन कौन सा टॉपिक टच किया था, किससे कितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, क्योंकि वो अपना नोट्स अपने लिए एक मोटिवेशन होता है कि नहीं मैंने ये तब किया था तो अब भी मैं कर लूँगी। क्योंकि मैथ मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है तो मैथ को सॉल्व करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन जब थोड़ी सी अपने ही बनाए हुए नोट्स को देखती हूँ तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने खुद से प्रैक्टिस किया था, तो जब मैं उस टाइम पे की थी तो अभी भी कर सकती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा था तो मैंने 1 कप चाय बना लिया। आप लोग सोचेंगे इतनी गर्मी में चाय कौन पीता है, लेकिन चाय के अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आता। जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो 1 कप चाय बना लेती हूँ और उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपनी स्टडी करने के लिए। और मैथ का जो मेरे पास पवन सर की बुक है वो बुक मैंने उठा लिया और उससे पहला चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम से सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए, क्योंकि नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन है उसको मैंने बहुत बार लगा रखा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने 0 से करा है मैथ के लिए। तो नंबर सिस्टम का आज चैप्टर हमने कंप्लीट किया और इसको कंप्लीट करते करते मुझे रात के 1 बज गए। तो 1 बजे मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई। तो स्टार्ट किया था शाम को 7 बजे, रात को कंप्लीट किया 1 बजे और अभी लाइट भी चली गई थी। जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट हुई मैंने सोचा कि थोड़ी सी आराम कर लेते हैं, उसी टाइम पे लाइट भी चली गई। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस टाइम पे लाइट बहुत ज़्यादा काट रही है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो पूरी तरीके से स्टडी भी अगले दिन के डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद आ रही थी लाइट, थोड़ी देर बाद जा रही थी। और कुछ कमेंट्स आप लोगों के अब हम ले लेते हैं। तो अनु ने कमेंट किया है और अनु आपको दिल से थैंक यू, आप इतना पॉजिटिव कमेंट करते हो मेरे लिए और आप मेरा सपोर्ट ऐसे ही बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को पता है कि ये स्ट्रगल का जो टाइम होता है इसमें किसी के शब्द किस तरीके से असर करते हैं इंसान के ऊपर। तो आपका ये पॉजिटिव कमेंट मेरे लिए एक बूस्टर का काम करता है। सो अगेन थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिए, क्योंकि जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनके कमेंट का भी इंतजार रहता है मुझे जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो देखती हैं तो कमेंट जरूर कर दिया करिए, ताकि मुझे ये समझ में आ जाया करे कि हाँ, आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच गई है। और रणधीर भाई आपने कमेंट किया कि आप 1 साल से मेरे साथ जुड़े हो और 1 साल से कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हो। सो दिल से थैंक यू आपको। और मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई शायद एक बार और आपने कमेंट किया था, लेकिन मैं इसलिए नहीं रिप्लाई कर पाई आपको कि आप लास्ट में अपना मैरिज स्टेटस और अपनी एज बताते हो। तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए नहीं है और जब तक बहुत ज्यादा कुछ जरूरी ना हो तब तक इन सारी चीजों का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाई। खैर, आपका सिलेक्शन हो गया है बीपीएचुलेशंस और आप अपने जो भी अग्रिम आपका एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करिए, जीवन में तरक्की करिए। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप जब भी कमेंट करिए आप ये जरूर बताइए कि आपको कामयाबी कहाँ मिली, आप इस टाइम पे कहाँ हैं। हम लोगों को भी जान के अच्छा लगेगा। लेकिन कभी मैरिज स्टेटस और अपनी एज को कमेंट में मत टाइप किया करिए, क्योंकि ये चीजें ना थोड़ा अलग डायरेक्शन में ले जाती है और इस वजह से मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ आपको। क्योंकि हमारे बहुत चाहने वाले वीडियो देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी शुभचिंतक हैं जो सिर्फ वीडियो इसलिए देखते हैं कि देखें लोग कमेंट क्या करते हैं, देखें ये क्या कर रही है, लोगों को रिप्लाई कैसे कर रही है, और उसमें से एक एक शब्दों को निकालते हैं। तो प्लीज आप लोग कभी भी वीडियोज पे आके ऐसे कमेंट मत किया करिए, क्योंकि हम लोग एस्पिरेंट है, हम लोगों की जाति एक है, धर्म एक है और कौन किस एज ग्रुप में आके तैयारी कर रहा है ये हम लोगों के लिए मैटर नहीं करता है। हमारे लिए मैटर ये करता है कि हम जो पढ़ते हैं वो आप लोगों तक पहुंचाएं और आप लोगों के जो अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो मेरे तक पहुंचे, ताकि मैं मोटिवेट होकर ऐसी वीडियोज आप लोगों के साथ
शेयर करती रहूं। तो बस इतनी से चीजें हैं। और जब भी हम लोगों को उम्मीद करती हूँ कि जो लोग कामयाब हो गए वो भी, जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी, अगर किसी को जरूरत हो स्टडी से रिलेटेड मदद चाहिए तो हम लोग जितना सक्षम है उतना करने के लिए भी तैयार हैं कि हाँ स्टडी से रिलेटेड अगर कोई मदद चाहिए तो हम कर सकते हैं। बाकी की चीजों को यहाँ डिस्कस करने का मुझे कोई मतलब समझ नहीं आता। तो बस यही एक रीजन था कि मैंने आपका कमेंट इग्नोर कर दिया था और मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया था। बाकी और कोई बात नहीं, आप 1 साल से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।